वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स दंड न्यायालयों के वर्ग एवं उनकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप एक अधिवक्ता हैं तो आपको इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप आम नागरिक हैं तो आपको भी ये जानना चाहिए। मान लीजिए कि यदि आपका मामला किसी भी न्यायालय में चल रहा है तो आप ये जान सकते हैं कि उस न्यायालय के द्वारा उस मामले में कितना दंड पारित किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स, दंड न्यायालयों के वर्ग और उनकी शक्तियों के बारे में। दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 6 में प्रावधान दिया गया है। पहला है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट एंड दूसरा है सेशन न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन एंड तीसरा है आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपोलिटन एरियाज मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। एंड फोर्थ है आपका द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट एंड आपका फिफ्थ न्यायालय है कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। देखते हैं इनकी शक्तियों के बारे में कि इनको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं और ये कितने वर्ष तक के कारावास का दंडादेश पारित कर सकते हैं। तो न्यायालयों की शक्तियों के बारे में प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 28 एवं 29 में किया गया है। तो धारा 28(1) में देखते हैं सेक्शन 28 सब क्लास 1 हाई कोर्ट उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित कर सकते हैं। सेक्शन 28 सब क्लास 2 सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश कोर्ट ऑफ सेशन एंड एडिशनल सेशन जज विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते। दोस्तों, एक बात आपको यहाँ पे बता दें कि जब सेशन न्यायाधीश के द्वारा या अपर सेशन न्यायाधीश के द्वारा मृत्यु दंडादेश का आदेश पारित किया जाता है तो धारा 28(2) में पारित किया जाता है। तो चैप्टर 28 ही है, याद करने के लिए आप याद रखें कि धारा 28 और चैप्टर 28 के सेक्शन 366 में प्रावधान दिया गया है कि जब भी सेशन न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंडादेश का आदेश पारित किया जाएगा तो उसकी पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय में उसको भेजा जाएगा, यानी कि कन्फर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट सेक्शन 366 में भेजा जाएगा। हाई कोर्ट को ये पावर होगी कि वो उस दंडादेश को बदल भी सकते हैं, आजीवन कारावास में या कुछ कम भी कर सकते हैं, उनकी शक्तियों पे डिपेंड करता है। देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 28 की सब क्लॉज 3 को सहायक सेशन न्यायाधीश असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश। दोस्तों, इनको शॉर्ट में एडीजे भी कहते हैं और कई लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि एडीजे जो है कि सिर्फ 10 वर्ष तक का कारावास का ही दंडादेश पारित कर सकते हैं। तो मैं आपके कन्फ्यूजन के लिए आपको बता दूं कि एडीजे आप शॉर्ट में देखेंगे तो 2 प्रकार के हैं। पहले तो हैं आपके एक एडीजे होते हैं एडिशनल और दूसरे होते हैं आपके असिस्टेंट। एडिशनल जो हैं आपके वो तो कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, लेकिन जो असिस्टेंट हैं वो सिर्फ 10 वर्ष तक के कारावास का ही दंडादेश दे सकते हैं। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो एक एडीजे हैं वो आपके एडिशनल सेशन न्यायाधीश होते हैं और जो दूसरे हैं वो आपके असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन को सेक्शन 29 सब क्लास 1 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश पारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका धारा 29 की उपधारा 2 प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास 3 वर्ष तक के कारावास का एवं 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों का दंडादेश पारित कर सकते हैं। 29 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सिर्फ 1 वर्ष तक के कारावास एवं 5,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों का दंडादेश पारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 29 की उपधारा 4 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ही समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। सीजेएम 7 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश दे सकते हैं और जुर्माना वो जो भी चाहे लगा सकते हैं, लेकिन वो अत्यधिक नहीं होगा। 29 की उपधारा 4 के सब क्लास 1 में महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय हैं वो 3 वर्ष तक का कारावास एवं 10,000 रुपये तक का जुर्माना पारित कर सकते हैं। तो महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को भी 3 वर्ष तक के कारावास एवं 5,000 रुपये तक जुर्माने का दंडादेश पारित करने का अधिकार है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 29A को स्टेट अमेंडमेंट ऑफ द पंजाब 1993 में जोड़ा गया है।
इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को 3 वर्ष तक के कारावास एवं 1,000 रुपये तक जुर्माने का दंडादेश का प्रावधान किया गया था, परंतु 23 जून 2006 को 1,000 रुपये के स्थान पर 5,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। तो अब स्टेट ऑफ पंजाब के अकॉर्डिंग कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक के कारावास एवं 5,000 रुपये तक जुर्माने का दंडादेश पारित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में आपने दंडिक न्यायालय एवं उनकी शक्तियों को अच्छे से और संक्षेप में समझा। यदि आप और कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि कानून की जानकारी सभी तक पहुंच सके। और जुड़े रहें हमसे और देखते रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ को। तो यदि आप अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और जानते रहें अपने देश के कानून को। तो मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।